बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उससे पहले हिंसा की खबरें भी वहां से सामने आ रही हैं। हुगली में कीर्तन के दौरान भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। दो गुटों के बीच में तनाव बढ़ने की वजह से ये पूरा तनाव पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव भी किया है, लेकिन हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। पुलिस ने अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। हुगली में बवाल को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर भी नजर आ रही है और इसे बांग्लादेश जैसी घटना तक करार दे रही है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल में अगले महीने चुनाव है, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से वहां से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। जहां पर वारदात हुई है, वहीं मौके पर हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मौजूद है। मनीष, चुनाव से पहले एक बार फिर से बंगाल में हिंसा की खबरें, हुगली की ये घटना, क्या अपडेट है? মুসলিম মুর্শিদাবাদের লোক এসে আজকে আমাদের হরি মন্দিরে এখানে ভাঙচুর করে গেছে। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? এই যে একজনকে ধরা হয়েছে। এই যে चलिए वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे मनीष से, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुगली में कीर्तन हो रहा था, लेकिन इसी दौरान वहां पर देखिए किस तरीके से बवाल हो गया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। बवाल इतना बढ़ गया कि वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती करनी पड़ी ताकि हालातों को कंट्रोल में किया जा सके। और 25 आरोपियों की गिरफ्तारी भी अब तक इस पूरे मामले में की गई है। पूरे इलाके में स्थिति को सामान्य रखने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात है। लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले एक बार फिर से देखिए किस तरीके से हुगली में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। एहतियातन इस बार ये भी कहा गया था कि उन इलाकों पर खास निगरानी होगी जहां पर हिंसा होती रही है। और ऐसे में एक बार फिर से ये तस्वीर एक बड़ा सवाल पैदा करती है। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बंगाल में अगले महीने चुनाव है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हुगली को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक दिन पहले की तस्वीर अलग थी और यहाँ पर हिंसा हुई थी। बता रहे थे कि यहीं पर कीर्तन हो रहा था और उसके बाद उस कीर्तन में कुछ लोग आए, उन्होंने तोड़फोड़ करी और उसके बाद यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। अभी आप देखिए यहाँ पर CISF और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है इस ग्राउंड पर यहाँ पर लगी हुई है। खास बात है कि पुलिस ने मौके पर कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद स्थिति ये है कि अब यहाँ पर CISF भी यहाँ पर मोर्चा संभाल रही है। सब यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। उसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की गई है। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन लोगों ने जो बात बताई है उसके मुताबिक ये वो जो ग्राउंड है यहाँ पर, इसी जगह पर वो कीर्तन और सारा जो प्रोग्राम था वो हो रहा था और अचानक से कुछ लोग आए, वो हॉर्न बजाने लगे। हॉर्न बजाने के बाद स्थिति बहुत ज्यादा विवादित हो गई और उसके बाद उन्होंने उस कार्यक्रम में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा हंगामे की स्थिति हो गई और उसके बाद वो जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसके बाद लोगों की नाराजगी बढ़ी। पुलिस आई, पुलिस ने कंट्रोल किया पूरे सिचुएशन को और उसके बाद जो लोग थे उनको हिरासत में लेने की कोशिश की। लेकिन इस बीच यहाँ पर हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ने लगी जिसके बाद यहाँ पर CISF पहुंची। आप CISF की देखिए जो तमाम टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा जो ग्राउंड है, इसी जगह पर कीर्तन हो रहा था। पीछे आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो CISF का है वो डिप्लॉयमेंट हो गया है ताकि किसी तरीके की ये चुनाव है, चुनाव से पहले हिंसा ना हो, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लोगों ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये जो पूरा इलाका है ये पांडुआ इलाका है, हुगली में पड़ता है और इससे पहले भी हुगली में कई बार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आए हैं जिससे हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस बार ये हिंसा सिर्फ इसलिए बढ़ी क्योंकि कीर्तन हो रहा था और कीर्तन में कुछ लोगों ने हॉर्न बजाया, विवाद बढ़ा। लेकिन मनीष, सवाल ये है, हुगली में हालातों को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन और भी कई इलाके हैं जहां से पिछली बार भी हिंसा की खबरें सामने आ रही थी और अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आगे नजर आ रही है ताकि इस हिंसा पर रोक लग सके? हाँ देखिए, फिलहाल अभी पूरे पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस का भारी डिप्लॉयमेंट हो रखा है और यही वजह है कि जिस जगह पर इस तरीके की घटनाक्रम हो रही है तुरंत CISF या BSF जहां कहीं भी तैनात है वो मौके पर पहुंच रही है और इलाके में हिंसा ना हो, तनाव ना बढ़े, विवाद ना हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर इतनी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर ग्राउंड में ही तैनात है। इस ग्राउंड में ही हंगामा हुआ था। जो वीडियोज आप देख रहे होंगे जिस वक्त हंगामा हुआ, जब कीर्तन हो रहा था, जब बवाल बढ़ा, उस वक्त
वक्त इसी जगह पर कार्यक्रम चल रहा था और यही वजह है कि चूंकि फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन होना है और यहाँ पर भी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी यहाँ पर आएंगे, तो उससे पहले भी सीआईएसएफ ने पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है कि ये वायलेंस बहुत ज्यादा ना बढ़े और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।